तो दो वीडियो तो हम लोग बना चुके हैं प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ पर, और अभी तक आपने देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे थे वो वेक्टर मेथड का यूज करके। क्लियर है? आप उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो कम से कम 3 वीडियो हमारा और प्रॉब्लम पर जाएगा जो कि कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम होगा। जैसे आज के वीडियो में जो बात करेंगे वो तो अभी आप देखेंगे ही। अगले वीडियो में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस पर प्रॉब्लम होगा, और एक वीडियो ऐसा बना देंगे कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड के प्रॉब्लम पर बेस्ड जिसमें मेंस और नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो आज एक वीडियो होगा और इसके बाद 2 सक्सेसिव वीडियो आपको और जाएगा प्रॉब्लम्स ऑन कूलम्ब्स लॉ का। ठीक है? अगले वीडियो में इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस को डिस्कस करेंगे, और उसके जस्ट बाद वाले वीडियो में मेंस और नीट में जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कूलम्ब्स लॉ पर उसको सॉल्व करके आपको दिखा देंगे। वो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आपका। ठीक है? आज जिस कैटेगरी का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो उसमें मटेरियल ये है आपका कि अगर 2 गिवन चार्जेस के बीच डिस्टेंस को चेंज किया जाए, चार्ज सेम रखें, 2 गिवन चार्जेस है, उनके बीच के डिस्टेंस को अगर चेंज किया जाए तो फोर्स में चेंज होगा। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन चार्जेस, मतलब चार्जेस को चेंज नहीं करना है। 2 गिवन चार्जेस आर चेंज या इज चेंज्ड। डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन चार्जेस इज चेंज्ड। 2 गिवन चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आपको चेंज करना है। क्लियर है? तो उसमें आपको यह देखना होगा कि डिस्टेंस को चेंज करने पर फोर्स किस तरह से चेंज करेगा। तो हम लोगों ने देखा है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ F is equal to 1/4 pi epsilon naught into mod of Q1 into mod of Q2 divided by R square। ये टर्म तो आपका कांस्टेंट है और चार्जेस गिवन है, मतलब mod of Q1 into mod of Q2 ये भी आपका कांस्टेंट है, क्योंकि मैंने रिपीट किया है कि चार्जेस को चेंज नहीं करना है, डिस्टेंस को चेंज करना है। समझ गए? तो आप क्या करो कि आर स्क्वायर टर्म को यहां पे ले आओ, तो एफ आर स्क्वायर, और ये बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मॉड ऑफ Q1 इंटू मॉड ऑफ Q2। अब ये कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट। क्लियर है? तो ये ओवरऑल टर्म आपका कांस्टेंट हो गया है ना। ये तो कांस्टेंट है ही, और दोनों चार्जेस गिवन है तो ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, यानी ये ओवरऑल टर्म आपका कांस्टेंट हो गया है ना। यानी आप यहां पर एक फॉर्मेट बना सकते हैं कि एफ आर स्क्वायर ये बराबर कांस्टेंट, एफ आर स्क्वायर ये बराबर क्या? कांस्टेंट। क्लियर है? फॉर 2 गिवन चार्जेस है ना, एफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हेल्पफुल कैसे होगा? तो अगर मान लें कि 2 गिवन चार्ज के बीच का डिस्टेंस r, 2 गिवन चार्ज के बीच का डिस्टेंस r जब r1 के बराबर है तो फोर्स मान लो कि F1 के बराबर है ना। जब 2 गिवन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस r अगर r1 के बराबर है तो आप फोर्स मान लो F1 के बराबर है, और अगर उन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर r2 कर दें तो फोर्स बदल करके आपका F2 हो जाएगा। उन्हीं दोनों चार्जेस के बीच की दूरी को चेंज करके अगर R2 कर दें तो फोर्स F2 हो जाएगा। आप क्या करो कि इस पहले पेयर को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो F1 R1 स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, और फिर सेकंड पेयर को इस इक्वेशन में पुट करोगे तो F2 R2 स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। देखिए, अगर इस पहले पेयर को पुट करें तो F1 R1 स्क्वायर, फोर्स की जगह पर F1 और डिस्टेंस की जगह पर R1, तो F1 R1 स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, और अगर सेकंड पेयर को पुट करें तो F2 R2 स्क्वायर, और ये बराबर भी कांस्टेंट। क्लियर है? कांस्टेंट तो नहीं चेंज करेगा, इसका मतलब F1 R1 स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा F2 R2 स्क्वायर के। दिस इंप्लाइज दैट F1 R1 स्क्वायर बराबर F2 इंटू R2 स्क्वायर। क्लियर है? इस फॉर्मूला से आप सवाल को बना सकते हैं, है ना। 2 गिवन चार्जेस उनके बीच के डिस्टेंस को आपने R1 से चेंज करके R2 किया,
फोर्स बदल करके F1 से F2 हो गया, आप इक्वेशन लिख देंगे F1R1 स्क्वायर बराबर F2R2 स्क्वायर, और जो कैलकुलेट करना होगा वो आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, दो गिवन चार्जेस है, मतलब चार्जेस को चेंज नहीं करना है, दो गिवन चार्जेस है, उनके बीच के डिस्टेंस को आपने R1 से चेंज करके R2 किया, तो दोनों के बीच फोर्स F1 से बदल करके F2 हो गया। क्लियर है? तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं, F1 इंटू R1 स्क्वायर बराबर F2 इंटू कितना R2 स्क्वायर, और सवाल में जो चीज दिया हुआ रहेगा उसके इस फॉर्मूला का यूज करके आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। आइए सवाल देखते हैं इस पर। देखिए, मान लीजिए एक प्रॉब्लम लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस ऐसे नहीं, द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू गिवन चार्जेस is initially 100 न्यूटन। दो गिवन चार्जेस के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स इनिशियली 100 न्यूटन है। किसी डिस्टेंस पर दोनों रहा होगा और उन दोनों के बीच का फोर्स 100 न्यूटन है। ठीक है, क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम, उन्हीं दोनों के बीच में, यानी उन्हीं दोनों गिवन चार्ज के बीच में, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम if the distance is halved, आपने डिस्टेंस को आधा कर दिया, आपने डिस्टेंस को क्या किया, आधा कर दिया, उनके बीच के डिस्टेंस को आपने हाफ कर दिया। देखिए पूरे क्वेश्चन में डिस्टेंस को आपने चेंज किया है, चार्ज को आपने नहीं चेंज किया है, जिसके लिए हमने वो फॉर्मूला डेवलप किया था। दो गिवन चार्ज है ना, मान लीजिए Q1 और Q2, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है। इनिशियल डिस्टेंस R1 आप R मान लीजिए, है ना, तो इनके बीच इनिशियल फोर्स आप मान लो कि F के बराबर है ना। दोनों के बीच इनिशियल डिस्टेंस आप मान लो कि R के बराबर है, तो उस केस में इनिशियल फोर्स F के बराबर, और F की वैल्यू मालूम है 100 न्यूटन, तो F ना लिख करके आप लिख दो 100 न्यूटन, है ना। अब इन्हीं दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या किया, हाफ कर दिया। चार्जेस वही हैं, उनके बीच के डिस्टेंस को आपने क्या किया, हाफ कर दिया। Q1 और Q2 आपने उनके बीच के डिस्टेंस को हाफ कर दिया, यानी R2 बराबर हाफ, यानी R/2 हो गया। R2 बराबर कितना, R/2। पहले दूरी दोनों के बीच की R थी, अब आपने हाफ कर दिया तो R2 का मान R/2 हो गया। अब निकालना है कि दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। मेरे इतना समझाने के बाद आप लोगों में से कई लोग सवाल को सॉल्व कर चुके होंगे, है ना। चूंकि चार्जेस तो गिवन है, सेम चार्ज यहां भी और सेम चार्ज यहां भी, ओनली डिस्टेंस हैज बीन चेंज्ड। आप फॉर्मूला लगा दोगे F1R1 स्क्वायर और ये बराबर F2 इंटू R2 स्क्वायर। बताइए F1 का वैल्यू 100, R1 का वैल्यू आपने R माना था 100R स्क्वायर, F2 कैलकुलेट करना है और R2 का वैल्यू R/2, यहाँ पे R/2 और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, यानी 100R स्क्वायर बराबर F2 इंटू R स्क्वायर अपॉन 4। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर F2 का वैल्यू हो जाएगा 400 न्यूटन। क्लियर है, मतलब डिस्टेंस को जब आपने दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस को जब आपने हाफ किया तो फोर्स 400 न्यूटन हो गया।
जबकि इनिशियल फोर्स कितना था 100 न्यूटन, फाइनल फोर्स कितना हो गया 400 न्यूटन, है ना। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को जब आपने हाफ किया तो दोनों चार्जेस के बीच का फाइनल फोर्स कितना हो गया 400 न्यूटन। क्लियर है, इजीली क्वेश्चन निकल गया। उतारिए। देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू गिवन पॉइंट चार्जेस, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ वैलिड है पॉइंट चार्जेस के लिए, between two given point charges will decrease if the distance between them उनके बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है दो गिवन पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए तो फोर्स कितना टाइम्स घट जाएगा। दो गिवन पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस अगर डबल कर दिया जाए तो उनके बीच का फोर्स कितना टाइम्स घट जाएगा। क्लियर है। देखिए आप वैसे ये डायग्राम बनाइए ना, दो गिवन पॉइंट चार्ज ले लीजिए Q1 और Q2, इनिशियल डिस्टेंस R1 आप ले लो R के बराबर, और इस बार इनिशियली फोर्स नहीं दिया हुआ है तो आप F1 को कर दो F के बराबर, यानी जब दोनों के बीच का डिस्टेंस R है तो दोनों के बीच फोर्स F लग रहा है ना। अब कहता है दोनों के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या किया, डबल। आपने इन्हीं दोनों के बीच के डिस्टेंस को, Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस को, है ना, Q1 और Q2 के बीच के डिस्टेंस को आपने क्या किया, डबल, यानी R2 बराबर हो गया 2R। तो आपको निकालना है फाइनल फोर्स क्या होगा, मतलब एक्चुअली में तो ये निकालना है कि फाइनल फोर्स इनिशियल फोर्स से कितना टाइम्स कम होगा, फाइनल फोर्स इनिशियल फोर्स से कितना टाइम्स कम होगा। तब ना कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू गिवन पॉइंट चार्जेस विल डिक्रीज, है ना, ये फोर्स कितना गुना घट जाएगा। समझ गया बात को। जबकि इनिशियल फोर्स को आपने क्या माना है, F। ठीक है, चलिए उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। क्योंकि चार्जेस तो गिवन है ना, पहले भी Q1 और Q2 और अभी भी Q1 और Q2, है ना, सेम पेयर है। F1 इंटू R1 का स्क्वायर और बराबर F2 इंटू R2 का स्क्वायर। F1 का वैल्यू F के बराबर और R1 का वैल्यू R के बराबर, तो FR स्क्वायर। अब बराबर F2 निकालना है और R2 का वैल्यू आपका 2R कर दीजिए, 2R का होल स्क्वायर, चूंकि R2 का स्क्वायर है, यानी FR स्क्वायर बराबर F2 इंटू 4R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, F2 बराबर गौर कीजिए F/4, यहीं पर आंसर है ना, F/4। फाइनल फोर्स आ गया F/4, जबकि ये आपका इनिशियल फोर्स था, तो इनिशियल फोर्स डिवाइडेड बाय 4, इसका मतलब कि फाइनली जो फोर्स है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया। फाइनली जो फोर्स है वो कितना टाइम्स डिक्रीज कर गया, 4 टाइम्स। तो आपका आंसर होगा 4 टाइम्स, यानी फाइनल फोर्स जो है वो 4 टाइम्स डिक्रीज कर गया, है ना। सो आंसर आपका ये होगा, ये आपका आंसर होगा 4 टाइम्स। सो द फोर्स बिटवीन द चार्जेस, decreases 4 टाइम्स, है ना। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 4 टाइम्स आपका डिक्रीज कर जाएगा। उतारिए।
अब देखिए इसी तरह के क्वेश्चन में अब एक नया चीज आप लोग को बताते हैं, मतलब एक नए तरह का क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन देखिए, if the distance between two given point charges is increased by 50%, है ना। दो गिवन पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आपने इंक्रीज किया 50%। कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीज ऑफ फोर्स बिटवीन देम। दो पॉइंट चार्ज के बीच के डिस्टेंस को आपने 50% इंक्रीज किया। दो पॉइंट चार्जेस के बीच के डिस्टेंस को आपने 50% इंक्रीज किया। कहता है बताओ दोनों के बीच फोर्स में कितना परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा, यानी फोर्स कितना परसेंट डिक्रीज कर जाएगा। चलिए आइए, आप मान लो इनिशियल डिस्टेंस R1 को आप R मान लो और आप उसके अकॉर्डिंग इनिशियल फोर्स को आप F मान लो। ये इनिशियल डिस्टेंस यानी जब दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस R है तो इनिशियल फोर्स दोनों के बीच का आप F मान लो, रहने दीजिए। बताइए फाइनल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। तो डिस्टेंस को आपने 50% बढ़ाया तो फाइनल डिस्टेंस हो जाएगा R2 बराबर इनिशियल डिस्टेंस, चूंकि बढ़ाया तो प्लस 50% ऑफ इनिशियल डिस्टेंस, R प्लस 50% ऑफ इनिशियल डिस्टेंस। तो R प्लस 50/100 इंटू R, ये कैंसिल हुआ 2 से, 2R प्लस R यानी 3R/2, ये फाइनल डिस्टेंस हो गया। आप ये निकाल लो जब फाइनल डिस्टेंस इतना हो गया तो दोनों के बीच का फाइनल फोर्स कितना होगा, है ना। दोनों के बीच का फाइनल फोर्स कितना होगा। देखिए आपने परसेंटेज की कॉन्सेप्ट को यूज करके फाइनल डिस्टेंस निकाल लिया, अब आप निकाल लो फाइनल फोर्स कितना होगा। उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि फोर्स में कितना परसेंटेज डिक्रीज हुआ। क्लियर है। तो फाइनल फोर्स निकालने के लिए आपका कॉन्सेप्ट है जो आज हम स्टार्टिंग में दिए, F1 R1 स्क्वायर बराबर F2 R2 स्क्वायर। वी नो F1 R1 स्क्वायर और इज इक्वल टू F2 इंटू R2 स्क्वायर। F1 का वैल्यू F के बराबर, R1 का वैल्यू R के बराबर, तो FR स्क्वायर। F2 रहने दीजिए और R2 का वैल्यू 3R/2, तो 3R/2 अब पूरे का होल स्क्वायर, यानी FR स्क्वायर बराबर F2 इंटू 9R स्क्वायर अपॉन 4। R स्क्वायर कैंसिल, F2 कैलकुलेट कीजिए तो F2 बराबर 4/9 F, है ना। ये आपका फाइनल फोर्स आ गया, जबकि इनिशियल फोर्स आपका ये है। खुद देख लीजिए, इनिशियल फोर्स F है और फाइनल फोर्स 4/9 F है। हर हाल में ये कम है इससे, मतलब फोर्स डिक्रीज किया। अब आप निकाल लो पहले फोर्स में डिक्रीज कितना हुआ। डिक्रीज हुआ है इसका मतलब इनिशियल ज्यादा है और फाइनल कम है, तो इनिशियल में फाइनल को घटा दीजिए, फोर्स का डिक्रीज आ जाएगा। समझिए बात को, फोर्स डिक्रीज किया है तो इनिशियल फोर्स ज्यादा है और फाइनल फोर्स कम है, तो डिक्रीज निकालने के लिए इनिशियल में फाइनल को घटा दीजिए, तो डिक्रीज इन फोर्स यानी डेल्टा एफ, यहां पे डिक्रीज लिख देते हैं, डेल्टा एफ डिक्रीज बराबर इनिशियल फोर्स माइनस फाइनल फोर्स, यानी F1 माइनस F2। F1 की वैल्यू F और F2 की वैल्यू 4/9 F। क्लियर है। 9F माइनस 4F यानी 5F/9, 5F/9। ये फोर्स में इतना ही डिक्रीज हुआ
और अब आपको निकालना था परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालने के लिए जितना डिक्रीज हुआ उसको इनिशियल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स, परसेंटेज डिक्रीज इन फोर्स बराबर है ना, जितना डिक्रीज हुआ डेल्टा एफ डिक्रीज बटा इनिशियल, इनिशियल मतलब F1, F1 का मतलब F, टाइम क्यों वेस्ट करें, इनटू 100। अब बराबर डिक्रीज कितना हुआ है 5f/9, 5f/9 अब बटा इनिशियल कितना है F इंटू कितना 100, F से F कैंसिल, ये बराबर 500/9%। दिस इज योर आंसर। बात आई समझ में? चलिए, तो मैंने अपने कॉन्सेप्ट से आपको परसेंटेज से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें डील कर दिया। क्लियर है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके लिए क्वेश्चन हम यहां पे रख देते हैं। ये समझ में आ गया होगा, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसको बना लीजिएगा। यहां पर कर देते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट चार्जेस डिक्रीज्ड बाय चलिए 50%, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ फोर्स बिटवीन देम। अच्छा, ये बात आप लोग को खलता होगा कि डिस्टेंस को डिक्रीज किए तो फोर्स इंक्रीज किया, और डिस्टेंस को जब इंक्रीज किए तो फोर्स डिक्रीज किया। अरे कूलम्स लॉ तो है ही, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। आर बढ़ेगा तो फोर्स आपका डिक्रीज करेगा, और आर अगर डिक्रीज करेगा तो फोर्स इंक्रीज करेगा। क्लियर है? तो इसमें कोई हैरत वाली बात नहीं है, आप इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेंगे, ठीक है। और अगले प्रॉब्लम क्लास में कूलम्स लॉ के हम लोग इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की स्टडी करेंगे। क्लियर है?